हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम एबल टू को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल पाटीदार ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। एबल टू। एबल टू का अर्थ होता है योग्य। एबल टू का अर्थ होता है योग्य। जैसे मैं चलने योग्य हूँ, मैं दौड़ने योग्य हूँ, तुम गाने लायक हो, चाय पीने लायक है, दूध पीने लायक है, बंदर चलने लायक है, गाय घास खाने लायक है। इस प्रकार से ऐसे कई सारे टेंस हम कई सारे वाक्य हम बना सकते हैं। ऐसे लायक वाले वाक्य में हमें एबल टू का प्रयोग करना है। उसमें वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बहुत से वाक्य होते हैं, मैं खाना खाने लायक हूँ, या मैं दौड़ने लायक हूँ, या मैं दौड़ने लायक था, या मैं दौड़ने लायक होऊंगा। अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एबल टू के प्रयोग को हम अच्छी तरह समझेंगे और बहुत ही शानदार और कई सारे इससे वाक्य हम बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ उसको समझें। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग इस ऐसे एबल टू वाले वाक्यों में किया जाता है, जैसे, और उसके बाद इज, एम, आर। जैसे मैं जाने लायक हूँ तो एम का प्रयोग, वह जाने लायक हैं तो इज का प्रयोग, और वे जाने लायक हैं वाक्य बहुवचन में हैं तो आर का प्रयोग हमें करना है। यदि वाक्य के अंत में था, थी, थे आए तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग हमें करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वाक्यों के साथ वी का प्रयोग करना है। उसके साथ एबल टू जोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जब भी योग्य लायक और शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार समझ में आएगा। मैं थोड़े से वाक्यों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं पहला वाक्य जैसे मैं ले रहा हूँ, मैं जाने लायक हूँ, मैं जाने लायक हूँ। ये वाक्य है, ये हिंदी वाक्य है। इस वाक्य को हम इंग्लिश में बनाने का प्रयास करेंगे। मैं के लिए आई आता है और आई सब्जेक्ट है। आई इस फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट है। ये ब्लैक फार्मूला देखिए, ये आप अभी नहीं समझे। ये जो प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू एबल लिख रखा है, इसे नहीं देखिए आप। जो ये लिख रखा है सब्जेक्ट, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, जाने लायक हूँ। अब देखिए आई के बाद हमें इज, एम, आर, वाज, वर और विल भी का प्रयोग करना है। यहाँ पे हूँ है तो हूँ के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ अगर आई है तो आई के साथ अगर पीछे हूँ आ रहा है तो लिखना आपको आई एम, यानी इन सब में से एक ही प्रयोग किया जाएगा। जितने भी सहायक क्रिया इसमें तो आई के साथ हम सभी जानते हैं कि एम का प्रयोग किया जाता है। अब आई एम, अब आपको लिखना एबल टू, यानी एबल टू, एबल टू, ये पूरा आपको एक साथ लिखना है। एबल टू का मतलब ही योग्य होता है, एबल टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म? जाना। जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे आई एम एबल टू गो, और इसका अर्थ होगा मैं जाने लायक हूँ। अब यही वाक्य मैं लिखूँ मैं जाने लायक था, इसी वाक्य को मैं था में बदल रहा हूँ, मैं जाने लायक था। तो आई के साथ वाज का प्रयोग करना हमें, आई वाज एबल टू गो, मैं जाने लायक था आ जाता तो हमें वाज का प्रयोग करना है। आई के साथ वाज का प्रयोग ही होता है।
ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब अगला वाक्य हम इसी वाक्य को चेंज जान, मैं जाने लायक होऊंगा या होगा, तो फिर हमें विल बी का प्रयोग करना है, चाहे एक वचन हो चाहे सिंगुलर हो। अब यहाँ है मैं जाने लायक था, इसको चेंज करके लिखेंगे हम जाने लायक हैं, हम जाने लायक हैं। अब यहाँ हम के लिए हम प्रयोग करते हैं वी, और वी के साथ हम बहुवचन है और हैं तो वी के साथ आर आएगा, वी आर एबल टू गो, यानी हम जाने लायक हैं। तो सिंगुलर के साथ बहुवचन के साथ हैं आता है तो क्या, हूँ आता है तो क्या, और था आता है तो क्या, थे आता है तो क्या, और होगा आएगा तो किस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। परंतु सहायक क्रिया के बाद जस्ट एबल टू का प्रयोग हमें करना है, और अंत में सहायक जो मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट वर्म का प्रयोग हमें करना है। अब हमें दूसरे वाक्य को समझेंगे। राम दौड़ने लायक था, दूसरा वाक्य हमारा राम दौड़ने लायक था, या राम दौड़ने योग्य था। अब योग्य का प्रयोग बहुत कम होता है, सभी लायक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लायक ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए हम लिखेंगे राम दौड़ने लायक था। तब लिखेंगे राम, इनमें से एक आएगा तो राम सिंगुलर है, अर्थात वह हैं तो राम इज, अब उसके बाद एबल टू, राम इज एबल टू। अब दौड़ने लायक, दौड़ने को रन बोलते हैं, तो हम लिखेंगे राम इज एबल टू रन, और वो रन की फर्स्ट फॉर्म रन है, यही लिखना है। लायक वाले वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला वाक्य देखेंगे हम, अगला वाक्य हम देखेंगे बंदर दौड़ने लायक होगा, बंदर दौड़ने लायक होगा, बंदर दौड़ने लायक होगा, बंदर दौड़ने लायक होगा। अब बंदर को मंकी बोलते हैं, MONKEY, मंकी। अब मंकी अकेला बंदर के लिए कहा गया है, और होगा तो यहाँ सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के लिए इसमें विल बी का प्रयोग होगा, होगा के लिए। तो हम लिखेंगे मंकी विल बी एबल टू, क्या बताएगा इसमें, क्रिया क्या है, दौड़ना, अर्थात एबल टू रन का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा मंकी विल बी एबल टू रन। बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अगला वाक्य दूध। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आपने देखा अभी तक, मैंने कुछ वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये जो नियम बताया मैंने सजीव वस्तुओं के लिए, यानी सजीव चीज के लिए, सजीव जो भी हम, जैसे मैंने बताया मैं जाने लायक हूँ, मेरे अंदर जान है। राम दौड़ने लायक था, लेकिन राम के अंदर भी जान है। बंदर दौड़ने लायक होगा, बंदर के अंदर भी जान है। अर्थात जिन वस्तुओं के अंदर या जिस प्राणी के अंदर या जिस मनुष्य, जो सभी जिसके भी अंदर जीव हैं, जान है, वो उसके लिए यह प्रयोग किया सब्जेक्ट इडियम वाज वर्ब विल बी प्लस एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि जैसे दूध पीने लायक है, क्या दूध के अंदर जान होती है? नहीं। तो इस वाक्य के लिए फार्मूला बदल जाएगा, जिसे निर्जीव वस्तु कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, इन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। इससे पहले हमने लिविंग को समझा, अब नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ से फार्मूला बदल जाएगा, यानी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आ जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस जगह जो लिखना आपको वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू, यानी एबल। ये मैंने इनटू का प्रयोग क्यों किया? इनटू का प्रयोग इसलिए किया कि वर्ब की फर्स्ट वजह रन है, तो रन के बाद एबल को अलग नहीं लिखना है। रन के बाद मान लो कोई साइकिल रन आ रही, तो उसके साथ एबल को अलग नहीं लिखना है, इसको इसके साथ ही लिखना है। इसलिए मैंने इनटू का प्रयोग किया, अर्थात रनेबल बोलेंगे इसको। इसका जो बोलने का ट्रेड वो होगा रनेबल। इसको अलग अलग नहीं लिखते हुए
जॉइन में लिखना है, अर्थात इसलिए मैंने इस प्रकार गुणा का निशान लगाया, अर्थात जोड़ना है इनको। तो ऐसे वाक्य जो निर्जीव होते हैं, इसके लिए इसमें पहले वर्ब की फर्स्ट बार में आएगी और एबल टू की जगह केवल एबल रहेगा, एबल टू नहीं रहेगा, केवल एबल लास्ट में लगाना रहेगा। जैसे दूध पीने लायक हैं, दूध पीने लायक हैं। अब यहां हम देखते हैं दूध पीने लायक हैं, तो दूध को हम बोलते हैं मिल्क, मिल्क। अब मिल्क, अब ये दूध को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है मिल्क, अब इसमें जाएगा मिल्क, अब ये आएगा क्या आएगा, तो यहाँ पे मिल्क क्या है, तो मिल्क इज, क्योंकि पीने लायक यहाँ है तो हम लिखेंगे मिल्क इज। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात पीना, अर्थात ड्रिंक, तो मिल्क इज ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। अब आपको उसकी उसी के साथ एबल जोड़ना है और इसको बोलने का होगा ड्रिंक, मिल्क इज ड्रिंकेबल, ड्रिंक, मिल्क इज ड्रिंकेबल। जो निजी वस्तुएं होती हैं उनके वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाता है, ड्रिंक इज यानी है के लिए इसका प्रयोग होता है और सिंगुलर है, तो दूध यानी मिल्क इज, ड्रिंक मैंने पीना, एबल उसके साथ जोड़ा जाएगा, अलग नहीं, ऐसा नहीं कि ड्रिंक और आप थोड़ा ड्रिंक एबल, ऐसे नहीं, इसको इसके साथ ही जोड़कर लिखा जाएगा ड्रिंकेबल, ड्रिंक एबल, इसको बोलेंगे ड्रिंकेबल। इस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं के लिए इस प्रकार का ये फार्मूला जो चेंज करके लिखा गया उसका यूज किया जाएगा। जैसे खाना खाने लायक था, खाना खाने लायक था, तो क्या लिखेंगे, खाना यानी भोजन, फूड, इट, ईट को अपन बोलते हैं खाना, इट मीन्स खाना। अब भोजन को क्या बोलते हैं, फूड। तो यहाँ पे पहले सहायक क्रिया नहीं आएगी, सहायक क्रिया जो है ये सॉरी क्रिया नहीं आएगी, आपकी मुख्य क्रिया नहीं आएगी, तो खाने को फूड बोलते हैं, अपन लिखेंगे फूड, फूड। उसके बाद आएगा वाज, क्योंकि था लगा है तो यहाँ लिखेंगे फूड वाज। अब खाना में गई तो फूड वाज इट, EAT, इट मतलब खाना, तो फूड वाज इसलिए लगाए क्योंकि पीछे था है। हम लिखेंगे फूड वाज इट एबल, अर्थात इटेबल, यानी फूड वाज इटेबल यानी भोजन खाने लायक था या खाना खाने लायक था। अब जैसे अगला वाक्य है, चाय पीने लायक होगी, इसमें लगा होगी, चाय पीने लायक होगी, चाय पीने लायक होगी, चाय पीने लायक होगी। तो हम लिखेंगे टी, टी के साथ चाय है तो चाय, अब आएगा आपको इज, क्योंकि पी ए होगी, होगी अगर आए तो आपको बोलना है विल बी, तो टी विल बी, टी विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात पीना यानी ड्रिंक, तो टी विल बी ड्रिंक, DRINK, और एबल ड्रिंकेबल, यानी टी विल बी ड्रिंकेबल। इस प्रकार से हम कई सारे वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हैं और उनको रोज जीवन में हमें यूज करना चाहिए। इस प्रकार से आगे हम और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव में किस प्रकार बनाते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए थोड़ा सा इसी फार्मूले में मैं यहाँ ना समझाते हुए वाक्य के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। मैं वाक्य यही वाक्य लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं जाने लायक नहीं हूँ। इससे पहले वाले वाक्य में आपने समझा कि मैं जाने लायक हूँ, तो आपने बोला आई एम एबल टू गो, क्योंकि मैं सजीव है इसलिए जो पहले फार्मूला होता है आई एम एबल टू गो। सहायक क्रिया के बाद आपको हमेशा एबल टू का प्रयोग करना है। अब मैं जाने लायक नहीं हूँ तो यहाँ आपको लिखना है आई एम, दो वाक्य के साथ यानी दो संख्या के बाद, यानी दो आई और एम, जैसे दो हमेशा इसके बाद नोट का प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखिए।
या सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होता है हमेशा, ये ध्यान रखिए। तो आई एम नॉट, अब वापस वही वाक्यांश जोड़ना, आई एम नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू गो। इससे पहले वाक्य में था मैं जाने लायक हूं, तो क्या था आपका आई एम एबल टू गो। अब नहीं हूं तो सहायक क्रिया के बाद आपको नोट लगाना है। तीसरे नंबर पे इस प्रकार से कोई भी हो, एक दो और तीसरे नंबर पे नोट का प्रयोग करना किसी भी वाक्य में, ये हमें ध्यान रखना है, गिनना, एक दो तीसरे नंबर पे नोट लगे, वाक्य को यथावत कर दो। राम दौड़ने लायक था, अगला वाक्य आपका राम दौड़ने लायक था, तो हम लिखेंगे राम दौड़ने लायक, राम दौड़ने लायक, राम दौड़ने लायक नहीं था, राम दौड़ने लायक नहीं था। अब नहीं था यानी राम दौड़ने लायक नहीं था, तो राम किसी व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर कैपिटल आता है, यह भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। राम था, राम वाज नॉट, एक दो तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, मैंने आपसे ये बताया था कि दो गिन लो, 1 2 3 नोट। राम वाज नॉट एबल टू, अब दौड़ने को रन बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रन, यानी राम वाज नॉट एबल टू रन। बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, आशा है आप निश्चित रूप से इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगला है बंदर दौड़ने लायक नहीं होगा, बंदर दौड़ने लायक नहीं होगा, तो देखिए बंदर दौड़ने लायक नहीं होगा। अब सबसे पहले हमने होगा प्रयोग हुआ यहाँ, ये भी ध्यान रखना है, और बंदर को लिखते हैं अपन मंकी, MONKEY, मंकी होगा मतलब मंकी विल बी, WILL विल बी बाद में लिखना है, क्यों हमें गिनना है 1 2। अब नॉट, उसके बाद विल बी है तो बी को थोड़ा, यहाँ विल बी पास में है लेकिन नोट लगाने के लिए दोनों के बीच में नोट लगाना है, हमें गिनना है 1 2, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, चाहे बी को अलग करना पड़ेगा, अलग कर दिया हमने विल बी, तो मंकी विल बी नॉट, मंकी विल नॉट बी एबल टू, और हम लिखेंगे आगे रन, यानी मंकी विल बी नॉट विल बी एबल टू, यानी मंकी विल नॉट बी एबल टू रन, यानी दो के बाद हमें नोट लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगला वाक्य आपका अब आता है निर्जीव वस्तु के लिए, उसमें भी वही नियम हमें यूज करना है। दूध पीने लायक नहीं है, वाक्य दूध पीने लायक है, अब इसका नकारात्मक बनाना है, दूध पीने लायक नहीं है, दूध पीने लायक नहीं है, दूध पीने लायक नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे दूध को हम मिल्क बोलते हैं, हम लिखेंगे मिल्क। अब नहीं है, पीने लायक नहीं है, तो मिल्क है के लिए हमें मालूम ही रहता है, तो मिल्क ही तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग करना क्योंकि वाक्य नकारात्मक है, हम लिखेंगे मिल्क इज नॉट, मिल्क इज नॉट। अब उसके बाद एबल टू, सॉरी मिल्क इज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है पीने यानी ड्रिंक, तो मिल्क इज नॉट ड्रिंकेबल, DRINKEBLE ड्रिंकेबल, ये क्योंकि वाक्य जो दूध है वो निर्जीव है, और निर्जीव में हमें पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ना है एबल। इस प्रकार अगला वाक्य अपना है खाना खाने लायक था, अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो हम लिखेंगे खाना खाने लायक नहीं था, खाना खाने लायक नहीं था, तो खाना मतलब फूड, FOOD फूड। अब उसके बाद जब खाना खाने लायक नहीं था, नकारात्मक वाक्य आ रहा है इसमें, और खाना निर्जीव है इसलिए हम लिखेंगे फूड, था के लिए आएगा फूड वाज नॉट, तीसरे नंबर मैंने कहा नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना यानी इट एबल, फूड वाज नॉट इटेबल यानी खाना खाने लायक नहीं था। इस प्रकार चाय पीने लायक नहीं होगी, तो हम लिखेंगे चाय पीने लायक नहीं होगी, जैसे चाय पीने
लायक नहीं होगी, चाय पीने लायक नहीं होगी। तो हम लिखेंगे टी। अब देखो टी के बाद आएगा नहीं होगी, नहीं होगी मतलब, और चाय निर्जीव है तो हमें लिखना है टी। होगी, होगी के लिए प्रयोग करना मतलब विल बी, तो ये WILL टी विल। अब नोट लगाना है, क्योंकि जो मैंने बताया कि 2 गिनने के बाद 3 नोट लगाना है और बी को अलग कर दो, और उसके बाद पीने को ड्रिंक बोलते हैं तो हम लिखेंगे DRINK ड्रिंक, और एबल को इसी साथ जोड़ देंगे यानी ड्रिंकेबल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये नेगेटिव वाक्यों के लिए यूज करना है। ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आए तो हमें कमेंट में बताएं, उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और यदि अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें, तो साथ ही शेयर करें। धन्यवाद।